हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 2023 पेपर। ठीक है, ये प्री वाई क्यू है आपका 12th क्लास के लिए केमिस्ट्री का 2023 का। इसमें आपका सॉल्यूशन अलॉन्ग विद द ट्रिक्स रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम मूव ऑन करते हैं आपका सेक्शन ए पे। ठीक है, जिसने भी आपकी 2024 का सॉल्व पेपर और सीबीएसई का नहीं करा, एक बार जाके आप वॉच कर सकते हो। सैम्पल पेपर का भी सोल्यूशन डाला हुआ है आपका 2 पार्ट्स में, और 2024 के 2 पार्ट्स में आपका सोल्यूशन मैंने कवर अप किया हुआ है। ठीक है, आप क्वेश्चंस को देखोगे, आपके क्वेश्चंस आप देखोगे, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्वेश्चंस की आपके डाटा चेंज हो रहा है लेकिन फॉर्म सेम ही आ रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मैं सून आपके साथ मिलूंगी। जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हर चैप्टर वाइज, वो आपने मिस नहीं करना। ठीक है, एक वीडियो आपकी बनाई जाएगी फॉर द लो अचीवर्स। ठीक है, जितने भी आपके जिनको है कि पास भी नहीं हो पा रहे हम केमिस्ट्री में, उनके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी मैं आपकी। वो आपकी चैप्टर वाइज रहेगी। ठीक है, पहले हम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ठीक है, तीनों यूनिट्स में से आप एटलीस्ट वो कर जाओगे तो आप फेल नहीं होगे। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द टॉपिक। सेक्शन ए पे हम मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन ए का विनाइल हैलाइड्स के रिगार्डिंग। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सेक्शन ए का। विनाइल हैलाइड आपको पता है, मैंने आपको समझाया हुआ है। विनाइल मतलब आपका डबल बॉन्ड के अराउंड अगर आपका हैलोजन लगा हो। ठीक है, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है इसमें आपको, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो डी ऑप्शन तो कट हो गया। यहाँ पे आपका है लेकिन हैलोजन डबल बॉन्ड के अराउंड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट का बी। सेकंड जो सी ऑप्शन है, ये आपका एलाइलिक डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाली कार्बन पर अगर आपका हैलोजन अटैच्ड है, दैट इज एलाइलिक। ओके, वो किसका एग्जांपल है? एलाइलिक। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैं साइडवेज आपको बता रही हूँ ताकि आपके क्वेश्चंस में अगर फॉर्म चेंज आए तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव ऑन करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है आपकी? ये आपका सेकेंडरी वैलेंसी पूछी हुई है कोबाल्ट की। ठीक है, आपको 2 टाइप की वैलेंसी मैंने करवाई थी जब आपको मैंने आई थिंक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी करवाई थी उसमें समझाया हुआ है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? जो आपके ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखी होती है, जो अंदर होता है वो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ठीक है, ई एन आपका बाइडेंटेट लिगेंड है, उसके अकॉर्डिंग आपके 2 ये है और 2 into 2 4, 4 + 2 6। ठीक है, तो इसकी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सेकंड का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आपको बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट और मोनोडेंटेट इनका पता होना चाहिए। ठीक है, ई एन आपको मैंने क्या बताया कि बाइडेंटेट। ठीक है, और अगर आप अमोनिया कोई भी हैलोजन लेते हो तो ये आपका मोनोडेंटेट होता है, मतलब कि एक ही इलेक्ट्रॉन देता है ये। ओके, सिंगल इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन बाय देम। ओके, और अगर आपके ईएन हो गया, ईडीटी हो गया, ऑक्सलेट हो गया, इन सब के बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड का रिएक्शन बोला हुआ है आपको, अल्कोहल के साथ एक डाई बताते हैं, तो वो कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कपलिंग रिएक्शन। इसका रिएक्शन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये रिएक्शन आपको यू हैव टू लर्न इट। ओके, यहाँ पे एक आपका डाइसोनियम क्लोराइड होता है N2Cl, और ये फिनोल होता है। ओके, ये डाई बनाता है। डाई कैसी बनेगी आपकी? यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा बीच में, और यहाँ पे साइड पे आपका OH आएगा। ठीक है, लॉस की इसका हुआ है आपका क्लोरीन, और साइड वाली कार्बन से आपका हाइड्रोजन। ठीक है, लॉस हुआ है आपका यहाँ से क्लोरीन, और जो यहाँ पे नीचे पैर में इसके हाइड्रोजन है OH के ऑपोजिट बिल्कुल पैरा पोजीशन पे, वहां से हाइड्रोजन। तो दोनों को आप कॉम्बिनेशन करके ये आपकी ऑर्गेनिक डाई ऑरेंज कलर की बनती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कपलिंग रिएक्शन, इसका कॉमन नेम है इस रिएक्शन का। ओके, और नेक्स्ट इसमें आपका एक डाइसोनियम क्लोराइड वाला भी आपको क्वेश्चन वाला अटेम्प्ट करना ही है। ठीक है, डाइसोनियम क्लोराइड आपको अभी आगे करवाऊंगी मैं। नेक्स्ट आपका है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्लोप दिया हुआ है आपका, स्लोप वर्सेस ऑर्डर। ओके, क्वेश्चन है स्लोप वर्सेस टाइम फॉर अ फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो आपको स्लोप बताना है, रेट वर्सेस टाइम, आर वर्सेस टाइम में आपको जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए। फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, इसमें आप जब प्लॉट करोगे यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रोटीन्स का पॉलीमर्स ऑफ, किसके हैं प्रोटीन्स? योर एमिनो एसिड्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, 2 टॉपिक्स आपको करवाए हुए हैं जब मैंने SN1 SN2 करवाया था, रिटेंशन एंड इन्वर्जन। ठीक है, रिटेंशन किसमें होता है आपका? इन योर SN1 रिएक्शन। ओके, SN2 में क्या होता है आपका? इन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर पूछा हुआ है। एज़ोट्रोपिक मिक्सचर वाले में जब आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो इसका है 7th का सी। 7th का सी इज द करेक्ट वन। ओके, ये बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक मिक्सचर जो आपने देखे हुए हैं इंटरेक्शन, इसमें दोनों आपको पता होने चाहिए, मैक्सिमम एंड बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। ओके, इसके 2 टाइप्स होते हैं, इसके फर्दर आप देखोगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोला हुआ KCl का सॉल्यूशन, उसमें हायर वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी इन सब में से किसकी कंसंट्रेशन जिसकी लो होगी उसकी हाईएस्ट आपकी योर कंडक्टिविटी। ठीक है, कंसंट्रेशन और आपका लैम्डा m इज इक्वल टू K/m होता है। जितनी ये वैल्यू आपकी कम होगी उतनी आपकी मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे कम वैल्यू किसमें? 0.01, तो 8th का ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव ऑन करते हैं। कैल्विन रिएक्शन कौन नहीं देखा? ठीक है, कैल्विन रिएक्शन जब करवाया था आपको बताया था 2 कंडीशंस है, इनको अगर सेटिस्फाई करा है, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेसेल्डिहाइड के ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं। ठीक है, तो आपका 9th का बी इज द करेक्ट वन। 9th का बी, यू कैन सी द ऑप्शन। ओके, ये आप अगर स्ट्रक्चर खोलते हो तो अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। नेक्स्ट है फिजिबल रिएक्शन। फिजिबल मतलब कि ये रिएक्शन पॉसिबल है। ओके, ये आप रिएक्शंस ऑब्जर्व कर रहे हो तो 10th का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। व्हाई? बिकॉज इट विल अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ईथर फॉर्मेशन हो रहा है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके, इसको हम करते थे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से। ये आपका ए इज नॉट द फिजिबल वन। ओके, फिजिबल वन।
यही एक आपका रिएक्शन फिजिबल है, ठीक है। इसका सेकंड नेम आपका विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से ही ये हो सकता है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमाइन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऑक्साइम, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आपको ये दिया हुआ है, आपको यहाँ से कॉरस्पॉन्ड करना है इस इक्वेशन से 2a = 3b से, ये किसके इक्वल है, ठीक है, -dA/dt। तो आप इस रेट लॉ लिखोगे, उससे रेट एक्सप्रेशन लिखते हो, तो बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 13th क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं। आपको फॉर्मूला दिया हुआ है कम्प्लेक्स का, इसका नाम आपको नेम दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला बताना है, ठीक है। इथेन 1,2-डायमाइन, प्लेटिनम 4 नाइट्रेट, नाइट्रेट अब देखो पीछे आ रहा है, मतलब ये बाहर होगा स्क्वायर ब्रैकेट से, और मेटल कौन सा आपका, डाइक्लोराइड और बिस। ओके, तो आपका 13th का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ये आप बना सकते हो खुद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव ऑन करते हैं। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछा हुआ है, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, जेड जिंक का, ठीक है। नेक्स्ट रीजनिंग सेशन पे मूव ऑन करते हैं, ये आपके कुछ ऑप्शंस है, यू कैन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 15th क्वेश्चन, फर्स्ट आपका सर्शन दिया हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, सबको पता है, इसका रीजन बताया हुआ है नीचे, कॉजेज, व्हाट कॉजेज द एलिवेशन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, लेकिन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तो एलिवेशन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब ये नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोअरिंग ऑफ रीजन एक्सप्लेन इसका करेक्ट नहीं है, बोथ आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी 15 का भी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। इसका क्या है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर, ठीक है, नंबर पे डिपेंड करती है। डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम होता है ना, तो एम क्या है आपका, मोलालिटी, मोलालिटी नंबर को डिफाइन करती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे है आपका क्लोरोबेंजीन के रिगार्डिंग क्वेश्चन दिया है। क्लोरोबेंजीन इज रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके, और इसका रीजन बताया हुआ है कि CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन रिक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। तो इसका आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, ये एडिशन रिएक्शन देता है। ओके, तो आपका असर्शन ही गलत है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना देके ये एडिशन रिएक्शन देगा। जब भी आपका हैलोजन लगा होगा कार्बन के साथ, इट विल अंडरगो द एडिशन रिएक्शन। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, मार्क कर लो, ये बार बार आपके क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में पूछते हैं। जब भी आपके कार्बन के साथ कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन है, तो वो एडिशन रिएक्शन देता है। ओके, ओके, बिकॉज इट डेवलप द पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, इसलिए वो आपको एडिशन करता है, सब्स्टिट्यूशन का जो रेट होता है वो कम होता है, ठीक है। रीजन तो इसका ट्रू ही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, और आपको ये भी बता दिया एडिशन रिएक्शन, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस इन द विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है कंसंट्रेशन के साथ, और रीजन इसका एक्सप्लेन किया हुआ है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी करंट इन अ सॉल्यूशन ऑन डाइल्यूशन डिक्रीजेस, ठीक है। इसका रीजन तो करेक्ट है। ओके, तो 17 का ए इज द करेक्ट, 17th ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ट्रांजिशन मेटल्स की हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है, ठीक है। इसका रीजन दिया हुआ है, ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक द बॉन्ड वीक, ठीक है, ये गलत है। दिस इज द कि आपका वीक नहीं बनाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ओके, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज्यादा वो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होंगे, और उतना ही वो स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। ये इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट अब हम सेक्शन बी पे मूव ऑन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मर्क्यूरी सेल्स डिलीवर्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, ठीक है। क्यों देते हैं ये, इसका रीजन है जो नंबर ऑफ आयंस इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन, ठीक है। जो नंबर ऑफ आयंस है, इसमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं, दे कैन बी रीजनरेटेड, इसलिए वो कांस्टेंट आपका पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, नंबर ऑफ आयंस इन्वॉल्व इन अ सेल रिएक्शन। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताना है आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का, ठीक है, और डायरेक्ट करंट, ये आप एक्सपेरिमेंटली आप कैसे करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस वाला जो आपने एक्सपेरिमेंट करा होगा, ठीक है, सेल बनाओगे, उसके थ्रू आपने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को शो करना है। और आपको नेक्स्ट इसमें लिखा डायरेक्ट डीसी क्यों नहीं यूज करते हम इसमें, बिकॉज इट चेंजेस द कंसंट्रेशन, डीसी पूछा है, नॉट यूज बिकॉज इट चेंजेस द कंसंट्रेशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस जब कर रहे होते हैं तब वो कंसंट्रेशन को डिफरेंट कर देता है, डीसी करंट व्हेन इट इज पास्ड। ओके, नेक्स्ट इसका फ्यूल सेल पूछा हुआ है, ठीक है। फ्यूल सेल आप सभी को पता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला फ्यूल सेल अपोलो मिशन में, ठीक है, 2022-4 में वाला ये क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। H2O2 वाला फ्यूल सेल होता है आपका, अपोलो मिशन में यूज किया हुआ है। देखो क्वेश्चंस रिपीट होने लग गए हैं, और मैं आपको साइडवेज बता भी रही हूँ, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या था, हाई एफिशिएंसी, नो पॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन 20 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन 20 आपको वेपर प्रेशर दिया हुआ है एक्स और वाई का, प्योर लिक्विड्स का, और आपसे पूछा है इफ इक्वल मोल्स ऑफ एक्स एंड वाई आर मिक्स्ड कैलकुलेट द रिजल्टेंट वेपर प्रेशर। ओके, ये आपका सिंपल क्वेश्चन है जो आप अप्लाई करोगे, पीटी इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट, जो आप अप्लाई करते हो। यहाँ पे ए और बी की जगह एक्स और वाई दे दिया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी एक्स और वाई लिख रही हूँ, आपका एक्स और वाई। और अब ये कैलकुलेट कैसे करते हो आप, पी एक्स इज इक्वल टू इट्स सॉल्युबिलिटी, ठीक है। इसको आप वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है यहाँ पे पी ए नॉट, और आपको इक्वल मोल्स बोला है तो 1 1 ही लेंगे, ठीक है। एक्स से क्या होगा आपका 1/2, और इक्वल मोल्स पे तो एक्स भी आपका 1/2, ठीक है। 1 1 यूनिट ही मैंने कंसीडर करा है। तो इस सारे की वैल्यू जब आप पुट करोगे, और पी ए नॉट आपको 140 और 160 क्वेश्चन में गिवन है, हियर यू कैन 6 120 एंड 160 आर गिवन। ये पी आप पी एक्स नॉट की वैल्यू यूज कर सकते हो, ये पी वाई नॉट की। ओके, तो आपका पी टी की वैल्यू क्या बनेगी 120/2 प्लस 160
बाई 2। इस सारे को आप सॉल्व करते हो तो आपका जो वेपर प्रेशर बनता है दैट कम्स आउट टू बी 140। आंसर क्या है आपका 140। 19 के बी ऑप्शन का है 140 mm आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं 20th क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन क्या कहता है आप 21 क्वेश्चन आपके आईपी नेमिंग के बेस क्वेश्चन है। फर्स्ट है आपका कोबाल्ट का एक आपको सॉल्व दिया हुआ है। ओके, नेमिंग आपकी इंपॉर्टेंट है हमेशा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। आपका लक है अगर 3 मार्क्स का बन जाए, वैसे 2 मार्क्स की तो पॉसिबिलिटी है ही। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आईपी नेमिंग इज इंपॉर्टेंट वन। ओके, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है ये वाला CONH3ONO। ठीक है, इसका आंसर है आपका पेंटा एमाइन O नाइट्रेटो कोबाल्ट 3। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का है। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट का है डाई पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो निकलेट। टेट्राक्लोराइडो निकलेट और ब्रैकेट में आएगा इसके 3। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, इसके और में पार्ट दिया हुआ आपको चिलेट कॉम्प्लेक्स बताना। ठीक है, चिलेट कॉम्प्लेक्स मैंने आपको सबको समझाया हुआ। चिलेट वो बनते हैं जो आपके पॉलीडेंटेट लिगेंड्स अगर लिंक्ड होते हैं। ठीक है, पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं तो वो इंटर मॉलिक्यूलर आपकी बॉन्डिंग शो करते हैं। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के कारण दे फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उन्हें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है चिलेट की। ठीक है, इसका एग्जांपल है आपको बता रही हूँ Na2Cr C2O4 होल थ्राइस। ठीक है, ये प्रीवियस वीडियो में भी यही एग्जांपल दिया था, ये अच्छे से लर्न कर लो। एटलीस्ट एक एग्जांपल तो कराओ, लर्न होना चाहिए। मैंने 10th क्लास में बार बार कहा था एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स इंपॉर्टेंट है और 2 एग्जांपल्स भी बार बार देते हैं। देखो क्वेश्चन भी वहीं से आया हुआ है। नेक्स्ट है आपका हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है। ठीक है, आपके 2 तरीके के कॉम्प्लेक्स होते हैं, होमो और हेट्रो। हेट्रो मतलब आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स अटैच है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऊपर वाला कोबाल्ट है, ये इसका एग्जांपल है। ओके, इसमें आपका क्या आंसर है, डिफरेंट लिगेंड्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम के अराउंड डिफरेंट लिगेंड्स होते हैं, जैसे ऊपर वाला मैंने एग्जांपल आपको क्वेश्चन पेपर में से ही दे दिया। नेक्स्ट मूव ऑन करो, 22 क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, सभी के पास ये प्रिंट होना चाहिए क्वेश्चन पेपर, एक बार आपको खुद ये सॉल्व करना है। देन यू कैन ओनली एबल टू आंसर द करेक्ट क्वेश्चंस आंसर्स इन योर आंसर शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है आपका कन्वर्जेशन ऑफ मॉलिक्यूल A टू B। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स बता रहे हैं। ठीक है, ये रेट लॉ से आपका होगा। ठीक है, अगर रेट आपका 3 टाइम्स हो गया तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B होगा। ठीक है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, मतलब A और B दोनों पे आपका रेट लॉ डिपेंड करेगा। ओके, R इज इक्वल टू K इंटू A इंटू B। ऑर्डर आपका 2 बन गया। नेक्स्ट अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है इसका कि आपने कंसंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज, A की 3 टाइम्स करी तो B आपका रेट लॉ क्या बनेगा, रेट लॉ इज योर, जैसे B रिएक्शन गया। ठीक है, तो आपका रेट लॉ आपका बनेगा दिस वन 2। ओके, अगर A की कंसंट्रेशन को आपने 3 टाइम्स बढ़ा दिया तो रेट लॉ नाउ रेट विल बिकम्स 9 टाइम्स। ओके, A की जगह 3 डालोगे, 3 का रेस्ट पावर 2 तो बाहर आएगा आपका वो, दैट विल बिकम्स आउट विद 9। नेक्स्ट हम मूव ऑन कर रहे हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा हुआ है, ये रिपीट भी हो सकता है। सूडो रिएक्शन क्या होते हैं, जो लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेकिन एक्चुअल जब वो प्रोसीड करते हैं तो वो 2 रिएक्टेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका कॉमन एग्जांपल आपने करा हुआ है हाइड्रोलिसिस ऑफ योर ग्लूकोज। ठीक है, जो आप रिएक्शन करते हो CH3COO C2H5। ठीक है, इस तरह का आपने हाइड्रोलिसिस करा तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपके प्लस वाटर डाल रहे हो। ठीक है, 2 रिएक्टेंट्स यूज करें लेकिन आपका जब रेट लॉ लिखते हैं तो वो कंसंट्रेशन सिर्फ इस शुगर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ योर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने एक रिएक्टेंट एक्सेस में लिया और एक्सेस जो भी लेते हो उसकी कंसंट्रेशन रेट लॉ में नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर इजी है बट आपको क्वेश्चंस पता होने चाहिए कौन से इंपॉर्टेंट वन है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोसाइड होता है दैट कंटेन्स योर डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस आरएनए डीएनए, आरएनए और डीएनए बोथ आर इट्स न्यूक्लियो एसिड्स। ठीक है, आरएनए डीएनए भी हो सकता है, दोनों में दैट इज द सेम वन। डिफरेंस कहाँ पड़ता है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट ऑल्सो। ठीक है, आपके पास फॉस्फेट ग्रुप भी होता है H2PO4, आपका फॉस्फेट पार्ट भी होता है। प्लस योर दोनों में एक और चीज़, ये तो शुगर हो गई डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और आपकी जो शुगर्स होती हैं प्लस योर ATU प्लस G, ये क्या है आपके अमीनो एसिड्स के पेयर, एडेनिन थाइमिन यूरेसिल गुआनिन, ये आपके कॉमन है। लेकिन डिफरेंस आपसे डिफरेंस पूछा था ना, तो दैट इज द डिफरेंस, फॉस्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट इन योर न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, आपकी केमिकल आपके इक्वेशन पूछी हुई है। ठीक है, नेम जितने भी रिएक्शन है एक वीडियो में अभी डालूंगी आपकी, वो स्किप नहीं करनी, जितने भी नेम रिएक्शंस है वो आपको सारे पता होने चाहिए। ठीक है, इसमें आपसे विलियमसन सिंथेसिस पूछा हुआ है, इसमें हम ईथर बनाते हैं। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है, C2H5ONA प्लस CH3I, इसमें क्या होगा NaI का लॉस और बाकी सारे कंबाइन करके आपका बन जाएगा ईथर। ओके, दिस विल बी योर ईथर, मिथॉक्सी इथेनॉल। ठीक है, मिथॉक्सी इथाइल। ओके, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, एक और आपके कॉल बेस्ड रिएक्शन पूछा हुआ है इसी का एक फर्स्ट पार्ट पे। Here you can see कॉल बेस्ड रिएक्शन पूछा है। कॉल बेस्ड रिएक्शन में क्या होता है आपका,
यू विल बी सोडियम सॉल्ट है आपका ईथर का ही प्लस योर CO, ठीक है, CO2 डालिए इसमें, दिस इज द रिएक्शन, और जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी योर OH और यहाँ पे CONA, और इसको फर्दर आप एसिड हाइड्रोलिसिस करते हो, यू विल बी गेटिंग सैलिसिल्डिहाइड। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिल्डिहाइड। और इसको अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन करते हो तो ये आपका ये प्रोडक्ट होता है सैलिसिल्डिहाइड कॉल्विस रिएक्शन। इसका आप फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो आपका एस्प्रिन बनेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों रिएक्शन आपकी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, आपको बताना है डू द फॉलोइंग कन्वर्जन इन नॉट मोर देन 2 स्टेप, ठीक है, इसकी कन्वर्जन करनी है आपकी CH3CN से आपने कन्वर्ट करना है टू योर दिस प्रोडक्ट। ओके, कैसे करेंगे, सबसे पहले जब भी CN दिखेगा MgBr डालेंगे। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आपको क्या प्रोडक्ट बनेगा CH3, जो MgBr है हमेशा याद रखना चाहिए, आप ऑक्सीजन के अराउंड देख लो एल्डिहाइडिक और कीटोन वाले में, ठीक है, जो चैप्टर के अकॉर्डिंग दिखा रही हूँ, और CN वाला है CNO, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे कार्बन ऑक्सीजन हो, यहाँ पे आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, तो जो आपका MgBr में कॉमन बता रही हूँ, MgBr जब भी लगेगा तो वो डबल बॉन्ड के अराउंड ऑक्सीजन के साथ अटैच होएगा या फिर नाइट्रोजन के, क्यों, क्योंकि ये आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, ठीक है, ये कॉमन बात है, ये याद रखनी है हमेशा। अब देखो MgBr आपने CH3CN में डाला तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH, एक साइड पे Br लिंक्ड हो गया और आपका ट्रिपल बॉन्ड विल कन्वर्ट टू डबल बॉन्ड और यहाँ पे लग गया Mg। ओके, नेक्स्ट में आप क्या करोगे, ओके, आपको CH3 चाहिए था ना, तो एक CH3 आपने CH3 MgBr डाला, ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज दिस वन, तो आपका एक साइड पे CH3 अटैच हो गया, दूसरी साइड पे MgBr अटैच हो गया। नेक्स्ट आप हाइड्रोलिसिस करोगे, यू विल बी गेटिंग दिस, हाइड्रोलिसिस करा एसिडिक की प्रेजेंस में CH3, यहाँ पे CO, ये CH3, दिस प्रोडक्ट यू वांटेड, और ये आपका बन गया। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे, जब भी एक और कॉमन चीज याद रखनी है, जब भी आपने एक कार्बन से नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना है, गो विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, हमेशा ये बात याद रखनी है दिमाग में, जब भी आपको एक कार्बन से नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने हैं, नंबर ऑफ कार्बन यू वांट टू इंक्रीज, यूज द MgBr प्लस कार्बन जितनी बढ़ानी है उतनी डाल दो आप उसमें, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कॉमन चीज है, याद रखनी है हमेशा क्वेश्चंस के लिए। तो इसका सेकंड पार्ट है एक और, ये कन्वर्जन है आपको, ठीक है, ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, तो क्या करोगे, एक तो सिंपल मेथड आप जिंक डस्ट भी डाल सकते हो, ठीक है। ओके, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसके आप कन्वर्जन के आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना है, स्टेप क्या फॉलो कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपने बताना है, ठीक है। अभी सबसे पहले मैंने यहाँ डाला NaOH डाला, तो ये आपका सोडियम का सॉल्ट बन गया CONA। उसके बाद मैंने इसमें डाला है योर NaHCO, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, यहाँ पे आपका ये बन जाएगा योर बेंजीन। ओके, डीकार्बोक्सिलेशन कराई मैंने। नेक्स्ट सेक्शन सी पे मूव ऑन कर रहे हैं। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताना है इस कंपाउंड के COCN2 के, और आपको बताना है इन दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में से कौन सा आपका ऑप्टिकल एक्टिव एंड वाई। ओके, सबसे पहले ज्योमेट्रिकल EN है आपका, ऑप्टिकल आइसोमर्स आपके सिस और ट्रांस बनेंगे। ओके, तो आपके 2 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, सिस एंड ट्रांस। इसको ड्रॉ करेंगे, CO 2 एंड्स पे आपके Cl लग गया और आपके 2 एंड्स पे आपके En लगेगा। ओके, अगर आप इसको प्लेन के अकॉर्डिंग कट करते हो तो आपके 2 अगर En सेम साइड पे आ रहे हैं तो ये आपका सिस हो गया। सेकंड आइसोमर्स क्या बनेगा आपका, ट्रांस, तो आपका यहाँ पे En, ये En और Cl। ओके, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑपोजिट साइड पे चले गए तो ट्रांस बन गया। नेक्स्ट आप करोगे जो कायरल कार्बन होता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये डाइपोल मूवमेंट आपस में कैंसिल कर रहे हैं, दे आर कायरल कार्बन एटम, और यही जो कायरल कार्बन होता है वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता, ठीक है, ये आपने रीजनिंग में पढ़ी हुई है। और ऑप्टिकल एक्टिव कौन सा पूछा था आपका, तो ये ट्रांस वाला, यही आंसर है इसका। ओके, मैं एक ट्रांस वाला दोबारा से बना रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे सेंटर में कोबाल्ट रखा। ओके, दिस विल बी योर En, और ये मैंने Cl, ये आपका क्या बन गया, ट्रांस। और इसमें आप देख रहे हो कि इसकी जितना डाइपोल मूवमेंट होगा क्लोरीन आपस में कैंसिल कर रहे हैं और En कर रहे हैं, तो दिस इज योर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, सेकंड थिंग इज ये आपके कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है। कायरल कार्बन कौन सा होता है, जो चारों जो उसकी पोजीशंस होती है कार्बन की, दे आर अटैच्ड टू द डिफरेंट लिगेंड। ओके, इसमें तो सेम लिगेंड्स हो गए। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है COCF6 का हाइब्रिडाइजेशन मैग्नेटिक मूवमेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है VBT और CFT, ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर और हाइब्रिडाइजेशन वगैरह रिगार्डिंग पूछा हुआ है इसके। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कोबाल्ट आपका कोबाल्ट +3 आएगी ऑक्सीडेशन से, D6 आएंगे आपके, आप इसको ड्रॉ करोगे, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स को, लिगेंड्स आपके साथ, ये वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी, तो हाइब्रिडाइजेशन में आउटर ऑर्बिटल्स यूज होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3, टोटल आपके 6 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, S में 1 गया, 3 P में गए, 4 2 बचे वो आपके D में चले गए, टोटल आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी, sp3d2। ओके, यही आपसे क्वेश्चन ने पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। ओके, 19.5 ग्राम ऑफ आपका एक कंपाउंड दिया, उसका मोलर मास दिया हुआ है, वो आपको 500 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व करें, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1.5 डिग्री हो गया। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है आपका, अल्फा, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो हम चेंज इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF को कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा TF क्या होता है,
योर आई इंटू के एफ इंटू एम। ओके, डेल्टा टी एफ को कैलकुलेट करने के लिए क्या देंगे आपको, 1 डिग्री लोअर करा है तो 0 डिग्री से आप 1 डिग्री को आपको यहाँ पे 1 डिग्री आपका ये आपका ऑब्जर्व्ड है, ठीक है, ऑब्जर्व्ड है, आपको कैलकुलेट इस फॉर्मूले से करोगे तो के एफ की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.686। मोलैलिटी क्या होता है आपका, योर नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो आप इस सारे को सॉल्व करोगे, ऊपर आप पुट करोगे 19.5 डिवाइडेड बाय 78, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बन गए इनटू 1000, नीचे 500, ठीक है, लीटर आ गया। इस सारे को सॉल्व करोगे तो डेल्टा टी एफ आपका कैलकुलेटेड कम्स आउट टू बी, डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड इसकी वैल्यू आई है आपकी 1.07 नहीं 0.93। ओके, और आप अब निकालोगे आई वेंट हॉफ फैक्टर, ये क्या होता है आपका आई ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड डेल्टा टी एफ की वैल्यू। इसकी वैल्यू को आप पुट करोगे तो आपका ऊपर आएगा 1, क्वेश्चन में गिवन है, ऑब्जर्व्ड कैलकुलेटेड आपने अभी 0.93 करा है, इसकी वैल्यू आएगी 1.07। ओके, नेक्स्ट आप निकालते हो अल्फा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, लेकिन आपका जो सॉल्ट है दे विल अंडरगो द एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन हो रहा है तो एसोसिएशन वाले के लिए जब आप प्रोडक्ट लगाते हो आपके पास दो होते हैं, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ओके, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही गिवन है डिसोसिएशन, तो हम डिसोसिएशन वाले का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हो जाएगी I-1, अल्फा कम्स आउट बी I-1 डिवाइडेड बाय n-1, ठीक है, ये फॉर्मूला बना। n कितने हैं आपके, जब आप इसको सी एफ इस वाले को ब्रेक करोगे, 2 आयंस आपके ब्रेक करेंगे तो n की वैल्यू तो 2 हुई, ठीक है, ब्रेक किस में होगा ये, एक तो हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक आपका ये सॉल्ट बन जाएगा CO नेगेटिव, बाकी एज इट इज जो CF CH2 CO नेगेटिव, ठीक है, 2 में हो तो n की वैल्यू 2 आ गई आपकी, और I की वैल्यू आपने अभी ऊपर से निकाली 1.07 -1 डिवाइड बाय योर 2 - 1 1, तो इस सारे को सॉल्व करोगे तो आपकी अल्फा की वैल्यू कम्स आउट टू बी योर 7.53। यही आपको निकालना था क्वेश्चन में, अल्फा की वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट कम्स आउट टू बी 7.53%। ओके, होप यू विल बी लाइकिंग इट, ठीक है, अगर अब तक अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और बच्चों का भी भला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, आइसोमर्स पूछा हुआ है आपको C5H10 के, और आपको पूछा हुआ है अगर गिव्स अ मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl, ठीक है, अब आप इसका आइसोमर कैसे बनाओगे। ओके, एक और बात, जब भी आपका कार्बन का नंबर 3 से ज्यादा हो रहा है तो एक बार आप कार्बन को ऐसे अरेंज करके देखो, क्या पता वो साइक्लिक कंपाउंड बनाए, ठीक है, तो आप इसको ऑब्जर्व करोगे, जब ये 5 कार्बन है C5H10, इसको आप पेंटेन की फॉर्म में बनाओगे, ठीक है, ये पेंटेन बन गया। इसका आपने नेक्स्ट क्या पूछा हुआ था मैंने, ये आपका क्लोरीनेशन कर रहा है, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड Cl, दिस इज योर प्रोडक्ट। ओके, और आंसर क्या है, ये आपका पेंटेन। नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है SN2, ठीक है, SN2 रिएक्शन का जो ऑर्डर लिखवाया हुआ है आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर, वो क्या लिखवाया है, सबसे ज्यादा बेंजाइल वाला रिएक्शन है, फिर आपका 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक है, ये आपको इन जनरल लिखवाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको कंपाउंड्स दिए हुए हैं, तो जब आप इनके स्ट्रक्चर्स को तीनों को खोलोगे तो आपका जो फर्स्ट, ये मैं इसको फर्स्ट बोल रही हूँ, ये सबसे ज्यादा आएगा, फिर ये आएगा, फिर लास्ट में ये आएगा, क्यों, क्योंकि आपका स्टेबिलिटी इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, वो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है, और जब आप ये स्ट्रक्चर खोलोगे तो ये आपका आंसर आने वाला है। ओके, नेक्स्ट सी पार्ट है, पैरा डाइक्लोराइडोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ ऑर्थो और मेटा, ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि पैरा वाला जब आप देख रहे हो, ठीक है, कोई भी आप पैरा का प्रोडक्ट लोगे, ये पैरा का ऊपर क्लोरीन है, ये नीचे है, ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल है मॉलिक्यूल, और ऑर्थो और पैरा में अनसिमेट्रिकल है, तो फिट नहीं होता इतना ज्यादा क्रिस्टल में, और हीटिंग जो ये फिट है, सिमेट्रिकल है, ये फिट बेटर इन द क्रिस्टल, दे रिक्वायर हायर एनर्जी, ठीक है, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हायर एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, या मेल्टिंग पॉइंट, इसमें मेल्टिंग पॉइंट पूछा हुआ है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपको आइडेंटिफाई करना है A और B। देखो, ग्रिग्नार्ड रेजेंट दिया और हाइड्रोलिसिस, मैंने बोला हुआ है कि ग्रिग्नार्ड MgBr ट्राइथर दिया मतलब ग्रिग्नार्ड रेजेंट बनेगा, तो आपका ये फर्स्ट A क्या बनेगा, यहाँ पे MgBr बनेगा, और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये आपका B विल बी कन्वर्टेड टू योर, ये साइक्लोब्यूटेन ही आपका OH। ओके, MgBr ब्रैकेट में OH, ठीक है, फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे MgBr हट जाएगा और आपका OH बनेगा, ठीक है, ये बना है आपका ग्रिग्नार्ड रेजेंट B वाला। ओके, नेक्स्ट आप मूव ऑन कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 29। देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेस्ड है, फर्स्ट ऑर्डर आपका 50% इन 30, 50% है मतलब हाफ लाइफ दी हुई है आप 30 मिनट्स की, ठीक है, जब भी आपको 50% दिया हुआ है, 100% दिया हुआ, 100% मतलब रिएक्शन हो गया, 50% मतलब हाफ रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, उसके लिए आपको टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, और 10 मिनट्स में, और टेम्परेचर डिफरेंट दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, देखो 300 केल्विन पे, और 10 मिनट्स हाफ लाइफ है आपकी 320 केल्विन पे। आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, ये आप देखो सेम क्वेश्चन आ रखा है, जो CBSE सैंपल पेपर इस साल आया हुआ है 2024 का, 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। ओके, तो आप उससे मैंने आपको फॉर्मूला वहां पे भी सेम वही लगेगा, log K2/K1 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय 2.303 R 1/T1 - 1/T2।
ओके, ए की वैल्यू निकालना है, आर की वैल्यू पता है, लॉग के टू की आप कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि अब देखो इसमें बच्चों को कंफ्यूजन क्या रहती है कि मैम वहाँ पे तो के की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के, तो के का रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस वाले रिएक्शन के लिए आप देख रहे हो ये इन्वर्सली रिलेटेड है ना, ये तो वैल्यू कांस्टेंट है, इन्वर्सली रिलेटेड है, तो जहाँ पे यहाँ पे ऊपर जो फॉर्मूला लिखवाया है उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, चेंज विल बी यहाँ पे ऊपर K1 हो जाएगा और नीचे K2 हो जाएगा, रेस्ट विल बी सेम। ओके, K1 और K2 की जगह अब मैं लिखूंगी यहाँ पे T हाफ फॉर द फर्स्ट रिएक्शन और T हाफ फॉर द सेकेंड रिएक्शन। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अब आपका फॉर्मूला को आपने को चेंज करना आना चाहिए पेपर में। ठीक है, देन ओनली यू कैन स्कोर द गुड मार्क्स। गुड मार्क्स 70 है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट 30 क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। ठीक है, इन सबकी वैल्यूज पुट करोगे तो आपकी ईए के आंसर बता देती हूँ मैं आपको। ईए क्या आएगा, T1 T2 आपका 300 और 320 है। ओके, टेम्परेचर्स, रेस्ट आपको वैल्यू सारी क्वेश्चन में गिवन है। इसकी मैं एक बार सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको। लॉग 30 मिनट्स दिया हुआ था, तो 30/10 EA डिवाइडेड बाई 2.303। आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 8.314 और 1 बाय आप पहला है 300 माइनस 1/320। सारे को सॉल्व करोगे तो EA की वैल्यू आएगी आपकी 43.848 क्या आपकी एनर्जी किलो जूल पर मोल। ओके, यूनिट्स है, किलो जूल पर मोल। यूनिट्स के हाफ मार्क्स कटते हैं अगर यूनिट्स नहीं लिखते आंसर निकाल के। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन पे मूव ऑन करने रहे हम। इसमें आपसे मैकेनिज्म पूछा हुआ है। ठीक है, ये रिएक्शन दिया हुआ है आपको, ईथर बन रहा है इसमें। ओके, ये वाला रिएक्शन, तो इसका जो आपका है मैकेनिज्म आपको हाइड्रोलिसिस, इसके 2 मोल्स लोगे, मैकेनिज्म क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या करेगा, आपका एसिड अटैक करेगा तो आपका ऑक्सीनियम आयन बनेगा CH3 CH2 O पॉजिटिव H। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि आपका ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन CH3 CH2 कार्बोकेटाइन बना, ये आपका अटैक करेगा सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ CH3 अल्कोहल के सेकंड मॉलिक्यूल के ऊपर। जब ये अटैक करेगा, हियर इट विल बी अटैकिंग इट। ठीक है, इसके ऊपर अटैक करता है तो आपका हाइड्रोजन का लॉस होता है और आपका ये ज्वाइन करके आपका प्रोडक्ट विल बी जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, ये मैकेनिज्म पूछा था मैंने, ये मैकेनिज्म आपको बताया। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज स्टीम वॉलेटाइल बट पैरा नॉट। ठीक है, पैरा नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑर्थोनाइट्रोफिनोल कौन सा होता है। ठीक है, ये आपका फिनोल हो गया, ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा, ये आपका ऑर्थो, और पैरा में क्या होगा, इस वाले की जगह NO2 आ जाएगा। रेस्ट यहाँ से हटके आपके ऑर्थो वाली पोजीशन से हटके पैरा पे ये शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका ऑर्थो वाला क्यों स्टीम वॉलेटाइल है, क्योंकि यहाँ पे आपकी वीक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या है, वीक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी कारण से बॉन्ड आपका इसलिए यहाँ से ब्रेक करके इट इज अ स्टीम वॉलेटाइल। नेक्स्ट इसका और में पार्ट दी हुई है, कुछ रिएक्शंस आपसे पूछे हुए हैं। फर्स्ट है एनिसोल। एनिसोल क्या होता है आपका ईथर होता है लेकिन बेंजीन की फॉर्म में होता है वो। ठीक है, इसका रिएक्शन किया हुआ है आपको, ये देखो CH3Cl, जब ये लिखा हुआ आपका फ्रीडम क्राफ्ट एल्काइलेशन है। ओके, तो आप जब इसका रिएक्शन करते हो आपको प्रोडक्ट मिलते हैं ऑर्थो एंड पैरा। ओके, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट आर फॉर्म। मैं एक ऑर्थो का बना रही हूँ, पैरा यू कैन मेक इट योरसेल्फ, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, रेस्ट विल रिमेन द सेम। ओके, एक इसका पैरा यू हैव टू मेक इट योरसेल्फ। नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। इसी का फिनोल को हमने ऑक्सीडाइज करा है। ठीक है, फिनोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH, इसका हमने ऑक्सीडेशन करा है तो आपको ऑक्सो कॉम्प्लेक्स बनेगा Na2Cr2O7, तो यू विल बी गेटिंग ऑक्सो कॉम्प्लेक्स। ओके, ये है उसका नाम क्या, ऑक्सोकिनोन। इंपॉर्टेंट है, ये सारे रिएक्शंस मैंने करवाए हुए हैं नेम रिएक्शन के नाम से। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैंने मैराथन डाली हुई है, वो आप एक बार ऑब्जर्व करोगे तो आपको सारे रिएक्शंस वहाँ पे ये दिखेंगे। नेक्स्ट है कॉपर CuCH3 लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको अल्कोहल दिया हुआ है 3 डिग्री अल्कोहल विद योर दिस वन, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी एल्कीन। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है मैं डायरेक्ट वही आंसर लिख रही हूँ, 3 डिग्री अल्कोहल विल गिव द यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH2। ओके, दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सेक्शन डी पे जा रहे हैं अब हम। केस पे स्टडी है, हियर यू कैन सी, या पढ़ सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स वाले बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, व्हाट डज इट इंडिकेट। ठीक है, जब आपका पेंटा एसीटेट ग्लूकोज ले रहे हो तो उसके पास आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ग्लूकोज का ये आप साइक्लिक स्ट्रक्चर ले रहे हो तो ये रिएक्शन शो नहीं करता। क्यों, क्योंकि आपके पास नो फ्री CHO ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप आपके पास फ्री नहीं है टू शो द रिएक्शन विद दिस। ठीक है, और अगर आप बाकी अमाइंस के साथ रिएक्शन करते हो दे विल अंडरगो, ग्लूकोज में फ्री नहीं होता एल्डिहाइडिक ग्रुप, दे विल फॉर्म अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। विटामिन C कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉडी। ठीक है, कोई भी विटामिन अगर आपकी बॉडी में स्टोर नहीं हो रहा, क्यों क्यों ये वाला विटामिन आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल है तो ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है।
ओके, दिस इज द रीजन। ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन बार बार, यू कैन मार्क इट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, आपसे पूछा हुआ है पेप्टाइड। बाय मॉलिक्यूल्स में ये दोनों टॉपिक्स आपने छोड़ के नहीं जाने, पेप्टाइड लिंकेज और डीनेचुरेशन, ठीक है। पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, आपके प्रोटीन और अमीनो एसिड्स आपके आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बनता है, CONH2, ठीक है। यही वाला आपका क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज। सेकंड आपसे पूछा हुआ था डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या होता है आपका, कि आपका सेल विद द टाइम लूज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, ठीक है। जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है वो आपकी प्रोटीन्स लूज करती है, क्यों, बिकॉज ऑफ द हीट एंड पीएच चेंज। इसका आंसर है ऑन हीट, इंपॉर्टेंट है डीनेचुरेशन, देखना क्या पता रिपीट ही ना हो जाए। पीएच चेंज, द प्रोटीन्स लूज देयर हेलिक्स और कॉइल्ड स्ट्रक्चर, thus resulting in the change in their biological activities, ठीक है। बायोलॉजिकल जो उनका फंक्शन है वो उनका लूज हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, कोगुलेशन ऑफ एग। डीनेचुरेशन का एग्जांपल क्या है, कोगुलेशन ऑफ एग, दिस इज द एग्जांपल। यू कैन मेक नोट्स आल्सो, ठीक है। इनमें से आप शॉर्ट शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो ताकि आपको एग्जाम टाइम में रिवाइज कर पाओ। अब टाइम ही कब रह गया आपके पास। नेक्स्ट हम कर रहे हैं एनोमर्स को डिफाइन। नेक्स्ट इसमें और पूछा हुआ है एनोमर्स। एनोमर्स क्या होते हैं आपके, जिन पे आपकी C1 जो C1 पोजीशन होती है उस पे आपकी OH की पोजीशन डिफरेंट बनती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज के आपके अराउंड दो आपके एनोमर्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अगर आपके लेफ्ट साइड पे हुआ तो वो अल्फा होगा, अगर राइट साइड पे OH है, यहाँ पे लेफ्ट साइड है तो आपका होगा अल्फा, और अगर राइट साइड पे लगा हुआ है कार्बन, फर्स्ट कार्बन के ऊपर, तो वो आपका बीटा होगा। नेक्स्ट हम मूव ऑन कर रहे हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस में क्या होता है आपका, जो दो आपके मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं दे विल ज्वाइन थ्रू ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है। आपके दो मोनोसैकेराइड्स शुगर हैं जो सी, वो आपके ऑक्सीजन के थ्रू लिंक कर जाते हैं टू फॉर्म द ओलिगो और पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। इसका आप कोई भी एग्जांपल अपने थ्रू भी दे सकते हो। नेक्स्ट हम केस स्टडी पे मूव ऑन करते हैं। ऑर्गेनिक से आपके 32 क्वेश्चन देखो। एल्डिहाइड्स का आपका चैप्टर में से कीटोन्स के बारे में सब कुछ बताया हुआ है इसमें। क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एल्डिहाइड रिएक्ट विद एक्सेस अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। आपको प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। एल्डिहाइड दिया हुआ है और आपको एक्सेस अल्कोहल दिया हुआ है, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप आपका क्या होता है, RCHO, मैंने R इन जनरल ले लिया। इसको हमने रिएक्शन करा है अल्कोहल ROH के साथ, तो आप इन द प्रेजेंस ऑफ योर एसिडिक कंडीशन, तो H+ लिख दिया मैंने। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिटल। अगर एक्सेस में ना लेते, अगर लिमिटेड लेते, यू विल बी गेटिंग, यहाँ पे OH आ गया एक साइड पे, रेस्ट पोजीशन पे आपका O, यहाँ पे मैंने R' लिया तो यहाँ R' बन, ठीक है। रेस्ट विल रिमेन द सेम। एक्सेस लिया एक और बार आपका अल्कोहल रिएक्ट करेगा, यू विल बी गेटिंग एसिटल। यहाँ पे आपका बनेगा OR', यहाँ भी OR' प्लस यहाँ पे आपका बन जाएगा H। दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, और इसका नाम क्या है, एसिटल। अल्कोहल क्या है आपकी, ये वाली मैंने इन जनरल R लिया है, आपको एग्जांपल स्पेसिफाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड दैट फिनोल। फिनोल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, व्हाई, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका COO नेगेटिव होता है, ठीक है। RCOH है ना, तो यहाँ से आपका जो ऑक्सोनियम आयन है, ये ऑक्सीजन जब आपका नेगेटिवली चार्ज है, ये आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर विल बी स्टेबलाइज्ड, ठीक है। रेजोनेंस स्टेबलाइज के कारण दिस इज द स्ट्रॉन्गर एसिड। नेक्स्ट है, अरेंज करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। CH3 MgBr के अराउंड आपको ये अरेंज करने हैं तीन कंपाउंड्स। इसमें आप देखोगे जो आपका ये एल्डिहाइड है और दो आपको कीटोन्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपका थ्री आपकी, दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव, उसके बाद ये है थर्ड फिर है, ठीक है। 1 इज मोर रिएक्टिव देन 2 देन 3, ठीक है। इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के कारण आपका इसमें जो आपके एल्डिहाइड है वो सबसे, जैसे मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट का ट्रिक कराई थी ना केक, वैसे ही आप ये कंसेप्ट को यहाँ भी अप्लाई सकते हो। एल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर कीटोन, लास्ट में आपके ईथर। और सब एल्डिहाइड से भी अगर पहले आपका ग्रुप बाई चांस आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COH, तो वो सबसे ज्यादा रिएक्शन। अब कीटोन में भी कौन सी वाली कीटोन सबसे ज्यादा रिएक्शन है आपकी, योर 2 डिग्री कीटोन, ठीक है। ये आपकी 2 डिग्री कीटोन है ना, ये आपकी ज्यादा रिएक्शन है एज कम्पेयर टू दिस वन, ओके। नेक्स्ट इसका एक और पार्ट दिया हुआ है आपको, प्रोपेनल और प्रोपेनोन में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। प्रोपेनल और प्रोपेनल, ठीक है। ये एल्डिहाइड है, ये आपका टॉलिन्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन आपका ये कीटोन है प्रोपेनोन, दैट विल नॉट शो द टॉलिन्स रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट इसका और में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखो, ये फर्स्ट वाला है आपका विद योर टॉलिन्स रिएजेंट। ये टॉलिन्स रिएजेंट है तो मैंने अभी बताया है कीटोन वाला पार्ट नहीं करेगा, सिर्फ यही वाला आपका सिल्वर सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड योर। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है एक और, ठीक है। यहाँ पे जब आप रिएक्शन करोगे, जब ये कॉमनली रिएक्शन मैंने वाटर का लॉस बताया हुआ, ठीक है, तो क्या होगा आपका, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन, रेस्ट यू विल बी कंबाइंड, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, हियर इट इज योर प्रोडक्ट, ये बेंजीन रिंग, ये कार्बन, वाटर का लॉस हो गया, CH डबल बॉन्ड, योर NCO NH NH2, ओके। ये स्पेस कम था, मैंने नीचे लिख दिया, लेकिन ये सारा एक ही
कंबाइन ही है। दिस इज योर प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम सेक्शन बी पे मूव ऑन कर रहे हैं। सेक्शन बी का 33 क्वेश्चन। ए पार्ट है आपको कंडक्टिविटी दी हुई है, ठीक है, मिथेनोइक एसिड की कंसंट्रेशन प्लस योर कंडक्टिविटी इज गिवन। आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन, देखते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ योर मिथेनोइक एसिड इज दिस, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ लैम्डा एम, ठीक है, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे आपको मिथेनोइक एसिड का दिया हुआ, ठीक है। लैम्डा एम नॉट दिया हुआ, आपको कैलकुलेट कर सकते हो लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी। कैलकुलेट कैसे करोगे, के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय इट्स मोलैलिटी, ठीक है। इस सारे को आप सॉल्व करो। के की वैल्यू आपको गिवन है, कंडक्टिविटी दिया ना, मतलब के गिवन है आपको, तो के की वैल्यू का गिवन है 8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 में 10⁻³ लिख 1000 डिवाइडेड बाय मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है, 2 इंटू 10⁻⁻3। इस सारे को सॉल्व करोगे तो आपके पास लैम्डा एम नॉट कैलकुलेट करके कितना आया है, इट कम्स आउट टू बी योर वैल्यू 40, ठीक है, 40 साइमन आ गया आपका, 40 साइमन सेंटीमीटर, यूनिट्स आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको निकालना है अल्फा। अल्फा क्या होता है आपका, लैम्डा एम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है ना, लैम्डा एम अपॉन ऑब्जर्व, कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व। इसको 40 अपॉन, क्वेश्चन में गिवन कितनी है आपको 404, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू आएगी, कम्स आउट टू बी योर 9.5% अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आता है अल्फा की वैल्यू। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, देखो नर्नेस इक्वेशन के बेस्ड, मैंने बोला है आपको बार बार की क्वेश्चन जरूर दिखेगा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ओके। अब यहाँ पे देख लो, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन जा रहा है, 2 मार्क्स का ऊपर वाला था न्यूमेरिकल्स, 3 मार्क्स का नीचे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, टोटल आपका 33 क्वेश्चन। ये आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको डेल्टा जी और के सी की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। नर्नेस इक्वेशन से आप क्या निकालते हो, ई नॉट ऑफ द सेल, ओके। नर्नेस इक्वेशन से पहले आप ये निकालोगे ई नॉट ऑफ द सेल। ई नॉट सबसे पहले ई नॉट क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। अब कैथोड एनोड इतनी बार करा चुकी हूँ, जो भी आपका एनोड होगा उस पर आपका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है आपका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। इक्वेशन को लिखोगे और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ होगा वहाँ पे आपका एनोड वो बिहेव करेगा उस वाली, ठीक है। सारे को आप सॉल्व करके देखना, खुद करना। अभी रिडक्शन करोगे और ई कैथोड माइनस ई एनोड। और एक और शॉर्ट ट्रिक जो मैं बता रही हूँ, ईएमएफ ऑफ अ सेल इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ई नॉट आपका पॉजिटिव है तभी आपका रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो ई नॉट की यहाँ से जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे, इट कम्स आउट टू बी, ई नॉट आया है आपका 1.05, ठीक है। 0. ये दिया हुआ था, इसको नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो ई नॉट की वैल्यू आएगी आपकी 1.05, ओके। ये तो ई नॉट की वैल्यू है, लेकिन हमें निकालना क्या है, डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट क्या होता है, माइनस एन ई नॉट एफ, ठीक है, ये होता है ना। अब एन क्या है, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस रिएक्शन में देख रहे हो आपको एन की वैल्यू 2 मिलेगी, 2 इंटू ई नॉट की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट करी 1.05। एफ क्या होता है, फैराडेज कांस्टेंट 96500, क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है, सारे को कैलकुलेट करोगे डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। डेल्टा जी की वैल्यू क्या आई है आपके पास, इट कम्स आउट टू बी योर 202.65, ओके। डेल्टा जी आ गया। अब आपने निकालना क्या है, लॉग के। इसका डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, माइनस आर टी लॉग के, ठीक है। लॉग के निकालना है। आर और टी आपको क्वेश्चन में गिवन है, टेम्परेचर गिवन है ना क्वेश्चन में, आपको टेम्परेचर 298 गिवन है और आर क्या होता है 8.34, और जी आपने ऑलरेडी यहाँ से ऊपर से कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ से आप लॉग के की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद आप एंटी लॉग लोगे तो आपके पास, आपको क्वेश्चन में लॉग के की ही वैल्यू पूछे तो एंटी लॉग लेने की जरूरत नहीं, लॉग के की डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हो। दैट्स कम्स आउट टू बी 35.53, ये आंसर है लॉग के का, ओके। ये मैंने पूरा क्वेश्चन 33 आपको सॉल्व करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पे चलते हैं हम। 34 क्वेश्चन में आपसे ई नॉट पूछा हुआ है, आपको वैल्यू दी हुई है ई नॉट वैल्यू फॉर Mn3 टू Mn2 पॉजिटिव रिएक्शन, ओके, इज मोर पॉजिटिव देन क्रोमियम, ठीक है। Mn3 पॉजिटिव टू 2 पॉजिटिव जब आप देख रहे हो तो ये आपका D5 कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, ठीक है। Mn2 पॉजिटिव आपकी D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, तो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बट इन केस ऑफ योर क्रोमियम 3 टू 2 पॉजिटिव, ये आपका D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, तो ठीक है। हाफ जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, दे आर मोर स्टेबल, ठीक है। हाफ वाली ज्यादा होती है, मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई दे रिक्वायर हैव अ मोर ई नॉट वैल्यू। नेक्स्ट आपके पास है आपको एस स्कैंडियम इज कलरलेस वेयरएज टाइटेनियम इज योर कलर्ड, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। स्कैंडियम में आपके D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और टाइटेनियम 3+ में आपका D1 वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वही आपका कलर प्रोवाइड करता है सॉल्यूशन को। नेक्स्ट आपके पास एक्टिनाइड्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन। एक्टिनॉइड्स हैव अ वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों होता है, बिकॉज इनमें आपके इनर्ट ऑर्बिटल्स आल्सो पार्टिसिपेट इन द योर रिएक्शंस, ठीक है। ये रिएक्शंस में इनर्ट जो से ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे पार्टिसिपेट, दैट्स व्हाई दे हैव अ हायर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, आपको KMnO4 का रिएक्शन लिखना है प्रिपरेशन का। KMnO4 बनाना है आपको कहाँ से, MnO2 से, ठीक है। इसका रिएक्शन कैसे बनेगा, MnO2 सबसे पहले ये MnO4 से बनाना है ना, MnO2 इसमें हमने डाला KOH प्लस ऑक्सीजन, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी कम्स आउट टू बी KMnO4, ठीक है। और इसकी अगर आप फर्दर K2MnO4 ये प्रोडक्ट बना आपका, इसकी आप फर्दर इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हो, ऑक्सीडेशन करते हो, ठीक है, रिडक्शन करते हो सॉरी, तो आपका बनेगा MnO4 1 नेगेटिव। यही बनाना था आपने KMnO4, ओके।
नेक्स्ट ये प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है KMNO4 और K2Cr2O7 की और इनके रिएक्शंस, ठीक है, H2S के साथ वाटर के साथ ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके जरूर जाने हैं। नेक्स्ट इसके बी पार्ट में मूव ऑन करते हैं और मैं जो ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म एलॉयज, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म एलॉयज, ये क्वेश्चन है। ट्रांजिशन मेटल एलॉयज क्यों बनाते हैं? बिकॉज दे हैव अ इक्वल, ऑलमोस्ट हैव अ इक्वल साइज, और इसलिए वो मेटल्स को रिप्लेस कर पाते हैं, ठीक है, रिप्लेस करते हैं, दैट्स वाई दे फॉर्म मोस्ट ऑफ द एलॉयज। नेक्स्ट सीरियम 4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों? क्योंकि सीरियम प्लस 4 जब है वो इजिली इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, ठीक है, और सीरियम प्लस 4 to 3 इज अ फिजिबल रिएक्शन, ई नॉट जो इस रिएक्शन के लिए है वो पॉजिटिव है, इसलिए फिजिबल रिएक्शन है, ठीक है, ये दोनों रीजन आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको इसी के पार्ट में, सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, ठीक है, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स के बीच में आपको सिमिलैरिटी और डिफरेंस पूछा हुआ है क्वेश्चन में। ये रहा लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स में, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स बोथ आर योर, सिमिलैरिटी बता रही हूँ मैं लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स में, बोथ आर योर डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, ये आपके डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ये आपके नीचे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है, बोथ आर ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये है, डी नहीं है एफ ब्लॉक एलिमेंट सिमिलैरिटी का, ओके। और डिससिमिलैरिटी पूछी हुई थी आपसे, डिससिमिलैरिटी क्या है कि यहाँ पे जो आपके एक्टिनाइट्स है दे शो द वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, और लेकिन लेंथेनाइट्स में सिर्फ आपके पास जो होंगे वो आपके सीरियम, इट्रीबियम, यही आपके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हैं, +2 और +3 इज द मोस्ट कॉमन केस इन योर लेंथेनाइट्स। एक्टिनाइट्स शो द वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट हम इस पे मूव ऑन करते हैं, आपको कंप्लीट द रिएक्शन पूछा है, ठीक है, क्रोमियम का पूछा है, मैंने अभी बताया था आपको इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम वाला भी देखो आया हुआ है पेपर में, Cr2O7 का OH के साथ रिएक्शन है, तो इसको कंप्लीट द रिएक्शन था, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ये ऑरेंज कलर का होता है, जो आप लैब में एक्सपेरिमेंट की ड्यूरेशन में यूज करते हो, ये आपका Cr O4 2 नेगेटिव, ये आपका येलो कलर का प्लस वाटर, ठीक है, इसके साथ एक वाटर भी बनेगा, दिस इज योर प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 लास्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन, पहला क्वेश्चन है आपका, एनालीन ऑन नाइट्रेशन गिव अ गुड अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रोएनालीन, दो NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा रिएक्टिंग ग्रुप इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, एनालीन क्या होता है सबसे पहले वो बनाओ, जब भी ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं ये एनालीन बन गया। अब इसमें बोला हुआ है कि आपको मेटा वाला प्रोडक्ट ज्यादा दे रहा है एज कंपेयर टू योर ऑर्थो पैरा, बल्कि NH2 जो ग्रुप लगा हुआ है ये आपका पैरा और ये आपका ऑर्थो वाला और पैरा डायरेक्टिंग वाला ग्रुप है, ठीक है, ये ऐसा रीजन क्यों है? बिकॉज जो आपका इसके नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको वो यहाँ पे जो आपके ग्रुप्स अटैच्ड है ऑर्थो और पैरा पे, वहाँ पे वो कॉज करता है स्टेरिक हिंड्रेंस, ओके, स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करने के कारण दे विल गिव द लेस अमाउंट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, ठीक है, बिकॉज ऑफ द, इसका आंसर लिखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द नाइट्रोजन कॉज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस ओवर द मेटा पोजीशन, ठीक है, और दैट्स वाई। लेकिन आपका जब ये आप पूरा ये वाला आयन करोगे, ये आयन आपका नेगेटिव में जाएगा तो ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाएगा और ये आपका मेटा डायरेक्टिंग है, लेकिन NH2 अगर आप सिंपल बात करोगे तो आपका ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, दो रीजन समझा है। सबसे पहले है आपका रीजन कि जो नाइट्रोजन होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन होता है पेयर, दैट विल कंट्रीब्यूट टू स्टेरिक हिंड्रेंस। सेकंड इसका रीजन बताया कि अगर हम सिर्फ आपका NH2 ग्रुप के बारे में करेंगे वो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन हम यहाँ पे बेंजाइल इस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ओके, ये आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, दिस इज योर मेटा डायरेक्टिंग और इसीलिए इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट पूछा हुआ है रिगार्डिंग योर बेसिक, ओके, 3 डिग्रीज अमाइन इज मोर बेसिक देन योर 1 डिग्री इन द एक्वा सॉल्यूशन, ओके, इसका रीजन भी आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पे देख सकते हो, ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर नाइट्रोजन कॉज द लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, दैट्स वाई दे आर मोर बेसिक, ठीक है, CH3 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, ओके, तीनों के तीनों आपके नाइट्रोजन को और इनहांस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा रहे हैं, इसलिए दे आर द मोर बेसिक। और 1 डिग्री में सिर्फ आपका यहाँ पे ये आपका NH3 है ना, एनालीन है, हाइड्रोजन है, इजिली कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है, मैंने इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे आपको डिफाइन कर दिया, ओके। नेक्स्ट आपके मोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये क्वेश्चन है, मोनोलिसिस इज नॉट अ गुड मेथड, व्हाई? बिकॉज वी विल गेट द मिक्सचर ऑफ अमाइंस, हमारे पास मिक्सचर बन जाता है अमाइंस का विद द मोनोलिसिस। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है कार्बल अमाइन टेस्ट, ठीक है, कार्बल अमाइन टेस्ट पूछा हुआ है आपसे, इसका जो रिएक्शन है आपका कार्बल अमाइन का RnH2 प्लस योर क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH, इस सारे को रिएक्शन करोगे यू विल बी गेटिंग प्रोडक्ट RN ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बाइल अमाइन विल बी द प्रोडक्ट। इसे मैंने आपको जब करवाया था यहाँ पे मैंने KOH की जगह आपको, अगर आप AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड यूज करते हो तो आपको यहाँ पे RCN बनता है, ठीक है, साइनाइड ग्रुप विल बी लिंक टू द योर अल्काइल ग्रुप, ओके, एक्स्ट्रा पॉइंट साइडवेज आपको मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहले आपका CO NH यहाँ पे लिंक्ड है, अल्कोहलिक KOH डालेंगे, ओके, तो आपका ये पोटेशियम का सॉल्ट बन गया CONK। उसके बाद हमने इसमें डाला है योर बेसिक हाइड्रोलिसिस, ओके, बेसिक हाइड्रोलिसिस प्लस योर C2H5Br, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा यू विल बी गेटिंग डाइबेंजोइक एसिड, यहाँ पे भी H और यहाँ भी आपका बेंजोइक एसिड, ओके, दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड इन योर गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। नेक्स्ट इसका और का पार्ट है, जो और के जो दो रिएक्शंस है आप देख रहे हो PYQs में बहुत रिपीट आपको दिखेंगे,
ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट आपका डाइजोनियम सोल्ट दिया, इसमें CuCN डाला, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा योर, ये बता रही हूँ मैं, ये आपका CN, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपका CN, ये A था, A से ये कन्वर्ट हो गया आपका COOH, ठीक है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया आपको, ठीक है, बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट आपने इसमें डाला है अमोनिया, ये B था, अमोनिया डालने के बाद आपका और हीट भी करा आपने तो आपको C मिलेगा, ये आपका C बना रही हूँ मैं, CONH2, ठीक है। दिस प्रोडक्ट इज द लास्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन इसी का बी पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। आयरन बाय HCl लिखा हुआ है, आयरन बाय HCl डालोगे तो एनालिन बनेगा, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद NaNO2 डाला है, डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होएगा, ये A था, ये B बन गया N2Cl। नेक्स्ट आपने C2H5OH डाला है, अल्कोहल डालिए इथेनॉल, तो आपका डाइजोनियम सॉल्ट किसमें बनेगा, आपका C क्या बनेगा आपका, योर दिस प्रोडक्ट इज द बेंजीन, बेंजीन विल बी फॉर्म्ड विद योर अल्कोहल, ठीक है, प्लस योर इथाइल क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट है इसी का, व्हाई एनालिन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। एनालिन क्या होती है आपकी NH2 वाली, ठीक है, एनालिन ये है आपकी NH2, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं शो करती, बिकॉज अगर ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो करेगी दे विल गिव द सेम रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट में आपका जो हम रिएजेंट्स यूज करते हैं CH3Cl और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो आपका ये दोबारा से रिवर्स हो जाता है रिएक्शन, ओके। रिएक्शन कंडीशंस डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट है अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे, लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है लेकिन कोई बात नहीं, पूरा आपका एक ही वीडियो में कंपाइल हो गया, ठीक है। आपको मैंने केक के थ्रू करवाई हुई है बॉइलिंग पॉइंट की ट्रिक, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी आएगी C2H53 अमाइन, उसके बाद आपका बॉइलिंग पॉइंट आएगा योर C2H5NH2 और सबसे लास्ट में आएगा अल्कोहल, ठीक है। केक में आपको ये करवाया हुआ है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, और इसके अलावा ये वाले अमाइंस और आपका मैंने आपको अल्कोहल का बता दिया, ठीक है। ये आपको, होप यू विल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू।